Hello friends, I hope you are preparing really well for the NEET examination. जब आप नीट की तैयारी कर रहे होते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे इश्यूज आते हैं. उनको कैसे डील किया जाए? देयर आर वेरी काइंड ऑफ इश्यूज, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट का है, चाहे स्टडीज़ का है, कौन सी बुक्स रेफ़र करनी है, कौन सा टॉपिक कौन सी बुक में से करना है, किस इंस्टीट्यूट के ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं, किसके ऊपर नहीं रिलाई कर सकते हैं. टीचर्स का इश्यूज़ हैं, आपको कुछ टीचर्स का समझ आ रहा है, उसका कुछ टीचर्स का टॉपिक ना समझ आ रहे हैं. So all these issues, they are there, and that's something very natural. One question which is generally asked by the students and parents is कि सर हम अपना स्टडी टाइम टेबल कैसे बनाएं, हम शेड्यूल कैसे बनाएं, हम अपनी प्लानिंग कैसे करें. क्योंकि जब हम अपनी प्लानिंग करते हैं तो कुछ दिन तक तो चलती है, 3 days 4 days और लेट्स से मैक्सिमम से 1 week, और उसके बाद ऑल गोज हेवायर. जो हमने सोचा होता है कि हम ये टॉपिक ख़त्म करेंगे, ये हम सब्जेक्ट्स में ये टॉपिक्स हम प्लान किया है, इनको अब तक फिनिश कर लेंगे, ये असाइनमेंट्स फिनिश कर लेंगे, ये टॉपिक्स हमारे पक्के हो जाएंगे, तो वो हम जब देखते हैं 1 week के बाद में तो वो तो हुआ ही नहीं होता. वो जो हुआ होता है, जो हमने अचीव किया होता है, दैट इज़ टोटली डिफरेंट एज कम्पेयर टू व्हाट वी हैड प्लान. दिस इज अ रिकरिंग इशू. तो अब इसको कैसे एड्रेस किया जाए? एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है, जब आप अपने स्टडी टाइम को, टाइम टेबल को, शेड्यूल को जब प्लान करते हैं तो उसमें ओवर एस्टिमेट मत कीजिए अपने आप को. अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि अगर आज की डेट में लेट्स से फॉर द पास्ट 1 month इफ़ आई सी दैट इज़ यू हैव बीन स्टडिंग ओनली फॉर 3 hours और सो पर डे, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, और कल से आप कहते हैं कि आप 12 hours सेल्फ स्टडी कर लेंगे, सो दिस इज पर्टिकुलरली सच प्लान्स दे आर नॉट गोइंग टू वर्क. If they work, they will work only for very short duration. आप जितने नंबर ऑफ आवर्स भी दे रहे हैं, सपोज 3 hours 4 hours दे रहे हैं, अगर अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तब जो आप नेक्स्ट वीक का शेड्यूल बना रहे हैं उसमें स्लाइट मॉडिफिकेशन कीजिए. दैट इज, अगर अभी 4 hours कर रहे हैं तो फॉर द नेक्स्ट वीक मेक दिस प्रोग्राम ऑफ अराउंड से 6 to 6.5 hours और 7 hours. डू नॉट जंप फ्रॉम डायरेक्टली टू 4 hours to 12 hours. जब आप 7 hours पे आ जाएंगे, देन स्ट्रेच इट टू अराउंड से 10 hours. जब 10 hours पे आ जाएंगे, देन स्ट्रेच इट फॉर सम मोर टाइम. एंड फॉर दिस यू हैव टू कंसोलिडेट दिस टाइमिंग्स. अगर आप 7 hours कर रहे हैं, ये नहीं 2 दिन आपने 7 hours के लिए किया और अगले दिन आप बोले नहीं आप 10 hours करें, नहीं. अगर 7 hours पढ़ना शुरू किया है तो मेक इट अराउंड से फॉर 1 week और सो. इसको कंसोलिडेट होने दीजिए. जब ये कंसोलिडेट हो गया तो नेक्स्ट लेवल पे जाइए. नेक्स्ट लेवल इज अराउंड से लेट्स से 10 hours. 1 week टेक अराउंड से 1 week और सो, 10 hours को उसको स्टिक कीजिए. आप देखेंगे दैट इज इट इज़ मच ईजियर एज कम्पेयर टू डायरेक्टली आप सोचें कि मैं अभी 3 या 4 hours की पढ़ाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ और अगले दिन से आप 12 hours पढ़ाई कर लेंगे. नो, दैट में बी डिफ़िकल्ट. जब आप ऐसे करते हैं तो सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. यू आर एबल टू स्टिक टू योर शेड्यूल. सो वेन एवर यू विश टू इंट्रोड्यूस एनी चेंज, दिस चेंज शुड नॉट बी ए सडन चेंज. अगर कोई भी सडन चेंज होता है तो अपने आप को उसे एक्लिमेटाइज करने में, एडजस्ट करने में टाइम लग सकता है, तो वो चेंज हो सकता है वर्कआउट ना हो पाए. सो व्हाट टू डू, जो भी अभी आपके आवर्स हैं, नंबर ऑफ आवर्स हैं, आप उनको ग्रेजुअली 2 or 3 hours से बढ़ा दीजिए फॉर 1 week. देन फॉर द नेक्स्ट वीक इंक्रीज बाय अराउंड से 2 hours और सो. अकॉर्डिंगली आप करते करते, सो ग्रेजुअली आप करते करते आप इसे एक रिस्पेक्टेबल नंबर ऑफ स्टडी आवर्स तक ले आएंगे जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी. अदर इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ योर प्रिपरेशन इज दैट इज टाइम फॉर द रिविजन. कीप योर सैटरडेज एंड संडेज इफ पॉसिबल फॉर द रिविजन वर्क. जब हम 10th से 11th क्लास में आते हैं तो हमारे पास इनिशियली सैटरडे संडे को बहुत काम नहीं होता, रिविजन वर्क नहीं होता. लेकिन जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ता रहता है तो रिविजन वर्क बढ़ता रहता है. और रिविजन वर्क ये नहीं है कि जो सिर्फ चलना, उसी जो अभी टॉपिक चल रहे हैं उन्हीं को रिवाइज करना है. यू शुड बी इन टच विद ऑल द टॉपिक्स विच हैव बीन कवर्ड सो फार. ऐसा मत सोचिएगा अगर इंस्टीट्यूट में कोई टॉपिक का एग्ज़ाम है तो आप उससे पहले आपको ज़रूर छुट्टी चाहिए, आपको हॉलीडे चाहिए उसको तैयार करने के लिए. नहीं, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन. सो जो टॉपिक्स हो चुके हैं, यू शुड ऑलवेज बी रेडी टू राइट द एग्जामिनेशन ऑन दोज टॉपिक्स. सो इसलिए सैटरडे संडेज़ को जैसे जैसे आप आगे चलते जाएंगे तो सैटरडे संडेज़ को आपको जो रिवाइज करने वाला काम है वो भी बहुत बढ़ता जाएगा. और ये रिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है. नहीं तो क्या होता है, स्टूडेंट्स आगे चलते रहते हैं
क्लास के साथ में, कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ में आगे टॉपिक कवर करते रहते हैं और पीछे का भूलते रहते हैं। सो इस केस में जब पीछे किसी टॉपिक का एग्जाम होता है तो अगर शुरू में उनको 10 आवर्स लगे टॉपिक कवर करने में, तो फिर जब वो दोबारा करते हैं दोबारा 8-9 आवर्स लग जाते हैं। सो दिस इज नॉट रिविजन, दिस इज रीडूइंग द थिंग्स। सो द वेरी फर्स्ट थिंग सो फार व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट इज कि आपने जो अपना शेड्यूल बनाना है उसमें आप ग्रेजुअल चेंजेस करेंगे, नंबर 1। सेकेंड इज आर रेगुलर रिविजन, सैटरडे एंड संडेज keep them for the revision purpose as far as possible. I hope you will keep these points in mind when the next time you are going to plan your studies or schedule. Thank you.